गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल में नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे अक्सर एग्जामों में एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र जो है ना, इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक हिमालयी अफवाह तंत्र होता है और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अफवाह तंत्र दो तरह का होता है, एक हिमालयी और एक प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय कहने का मतलब साउथ का और हिमालय कहने का मतलब हिमालय से। तो हिमालयी अफवाह तंत्र में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी आता है। तो हम लोगों ने देखा कि हिमालयी अफवाह तंत्र में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र आता है और प्रायद्वीपीय में गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा आता है। हम लोग प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। एक जो अरब सागर में नदी जो गिरती है और दूसरा जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। सबसे पहले देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदी, पहला जो नदी है भादर है, दूसरा जो है सतरंजी है और तीसरा साबरमती है और चौथा माही है और पांचवा नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, ज्वारी है, गंगावेली है, पेरियार है और भरतपुझा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, पेरियार, भरतपुझा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नर्मदा जो है ना, नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नर्मदा जो है अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी जो है ना एस्चुअरी बनाती है, यानी रिफ्ट भ्रंश घाटी में बहती है। याद रखिएगा, भ्रंश। भ्रंश घाटी, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी जो है ना भ्रंश घाटी में बहती है। ये चूड़ी बनाती है। आपको याद रखना है नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। अक्सर एग्जामों में इसे पूछा गया है। हम लोग देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। सबसे पहले देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी गिरती है और दूसरा जो है दामोदर नदी और तीसरा है स्वर्णरेखा नदी और चौथा वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। ये सारे जो नदी है हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ये सारे के जो है ना बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। एक वैगई नदी है, यह जो है पाक की खाड़ी में गिरती है और एक ताम्रपर्णी नदी है मन्नार की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वैगई नदी जो है पाक की खाड़ी में और ताम्रपर्णी जो है मन्नार की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र जो भी है ये भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है और एस्चुरी कौन कौन सी नदी बनाती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना होगा। अक्सर एग्जामों में इससे क्वेश्चन देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भी आकार की घाटी जो है ना नदियों के द्वारा बनता है। भी आकार की घाटी जो है नदियों के द्वारा बनता है और यू आकार की घाटी जो है ना हिमनदों के द्वारा बनता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों हम लोग देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, जो हिमालयी अफवाह तंत्र का एक हिस्सा है, सिंधु है। उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम जो है मानसरोवर, मानसरोवर के पास बोखरचू
एक जगह है, उसी के निकट जो है सनो खयाबाब हिमनद से ये निकलती है सिंधु नदी। और ये तिब्बत में जो है ना इसे सिंगी खम्बान और शेरमुख के नाम से जाना जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा दोस्तों कि सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान और शेरमुख के नाम से जाना जाता है। और ये मानसरोवर के पास बोखरचू के निकट सानो खयाबाब हिमनद से निकलती है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 2880 किलोमीटर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है, टोटल 2880 किलोमीटर है। और भारत में जो इसकी लंबाई है 709 किलोमीटर है। और भारत और पोक वाला जो क्षेत्र है उसमें 11-14 किलोमीटर है। जो पोक जो है ना अभी पाकिस्तान के हिस्से में है, वो हम ही लोगों का भाग है। ये 11-14 किलोमीटर जो है ना, ये अगर इसको जोड़ लीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो पोक को, तो 11-14 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे भारत में 709 किलोमीटर। चेनाब नदी जो है, देख लेते हैं, चेनाब नदी जो है सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि चेनाब जो है सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में। सिंधु, इसमें सतलज, आपको याद रखना है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम जो है ना, यह सिंधु के बाईं ओर से मिलती है। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा दोस्तों कि सिंधु, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम ये बाईं ओर से मिलती है। और श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल जो है दाईं ओर से सिंधु नदी में मिलती है। मतलब दायां ओर से कौन सा हो गया, श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल हो गया। और बाएं तट से सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम हो गया। और जो झेलम जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, श्योक, गिलगित, जौस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार हिमालय से निकलती है। ये सारे नदी है, श्योक, गिलगित, जौस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार हिमालय से निकलने वाली ये नदी है। ये भी इसके सहायक नदी है। सिंधु नदी भारत के केवल लेह में बहती है। और लेह जो है ना सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु नदी जो है लेह के दाएं तट, लेह जो है ना सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पंचनद नाम जो है ना पंजाब की 5 मुख्य नदी को दिया गया है। और वो 5 मुख्य नदी जो है कौन कौन है, सतलज है, ब्यास है, रावी है और चिनाब है और झेलम है। इसी नदी, पांचों नदी को, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब को पंचनद कहा जाता है पंजाब में। ये याद रखिएगा ये पॉइंट। श्योक नदी जो है, श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी, श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी और काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी कहा जाता है। आपको याद रखना है, श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी और काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, श्योक नदी को। यह सिंधु नदी जो है ना 3 देशों से, चीन, भारत और पाकिस्तान देश में ये बहती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है।
एक हुआ था सिंधु जल समझौता, एक हुआ था सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें 6 नदियों का बंटवारा हुआ था, जिसमें 3 नदी जो है, पूर्वी नदी जो है भारत उसका पानी यूज करेगा और पश्चिमी नदी जो है पाकिस्तान यूज करेगा। तो पूर्वी नदी में भारत के पास ब्यास, रावी और सतलज आता है, जबकि पाकिस्तान में सिंधु, चेनाब और झेलम आता है। ये पश्चिमी नदी हो जाता है। ये लगभग जो है पाकिस्तान 80% जल यूज करता है और बाद बाकी बचा जो है भारत को मिलता है। तो ये अक्सर एग्जामों में देखा गया कि सिंधु जल समझौता जो है कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में हुआ था। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो का पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा।